बंगाल जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल रहा, जो अरबिंदो का बंगाल रहा, जो विवेकानंद का बंगाल रहा, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल रहा, आज वो शर्मसार है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार सम्मान हो बंगाल के अंदर, जिससे पूरा बंगाल दुनिया के अंदर बदनाम हुआ है। इससे बंगाल की ये महान परंपरा हट। बंगाल की सियासत का रंग लाल होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी में बढ़ता जा रहा है खूनी संघर्ष। अब तक जो झड़प कार्यकर्ताओं के बीच होती थी, अब उसकी चपेट में बड़े नेता आ रहे हैं। 2 दिन के बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं और बंगाल में उनकी सुरक्षा में चूक। देखिए, बंगाल में अगले साल अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में बीजेपी का मिशन है कि ममता के किले को ढहाकर इस बार बंगाल फतेह किया जाए। इसके लिए बीजेपी ने नारा भी दिया हुआ है, अब की बार बंगाल में 200 पार। और अपनी इस रणनीति को धार देने के लिए बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा बंगाल में प्लान किया। अच्छा, जेपी नड्डा का जो दौरा था वो सीधे ममता बनर्जी का जो गढ़ माना जाता है भवानीपुर, और जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक जो हैं वो सांसद हैं डायमंड हार्बर, वहां पर जेपी नड्डा का दौरा था। और जिस दौरान जेपी नड्डा डायमंड हार्बर जा रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ। ये तो गनीमत है कि केंद्र की तरफ से जेड सिक्योरिटी जो मिली हुई है जेपी नड्डा को, इसी वजह से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, उन पर किसी तरीके की आंच नहीं आई। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, मुकुल रॉय शामिल हैं, वो इस पथराव की चपेट में आए। अचानक जैसे ही डायमंड हार्बर में घुसे, एक विशेष एरिया है, वहाँ पर जो पथराव चालू हुआ और मोटरसाइकिल वालों की पटक के मारा उनको, हम समझ ही नहीं पाए एकदम क्या हो गया। पुलिस वहाँ खड़ी हुई है और उन्होंने हमारी गाड़ियों पे भी ऐसा जबरदस्त पथराव किया। पहले नड्डा जी की गाड़ी पे किया, नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए उसमें तो कुछ हुआ नहीं, पर हमारी गाड़ी चकनाचूर हो गई। पीछे राहुल जी की गाड़ी थी, माननीय शिव प्रकाश की गाड़ी थी, सब गाड़ियां फोड़ दी। मुकुलदा के हाथ में फ्रैक्चर आया, मेरा ड्राइवर घायल हुआ, मुझे लगी। पर समझ में नहीं आया कि पुलिस खड़ी हुई है और लोग 1-1, 2-2 किलो के बड़े बड़े पत्थर हम पर गाड़ी से 5 फीट 6 फीट की दूरी से जोर से फेंक रहे हैं, तो पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। बंगाल के सियासी बवाल पर बीजेपी सीधे ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है। नहीं, ये ममता जी के जीवन और ममता जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का ये पार्ट एंड पार्सल है, यही उनका रूप है। और यही इसी कारण से बंगाल जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल रहा, जो अरबिंदो का बंगाल रहा, जो विवेकानंद का बंगाल रहा, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल रहा, आज वो शर्मसार है। बंगाल में हिंसक राजनीति का ये मामला सियासत से आगे बढ़ते हुए संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि बंगाल में अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो फिर ममता राज में तो वो संभव नहीं है, राष्ट्रपति शासन उसके लिए जरूरी है। जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं हो, वहाँ पर अगर ऐसी सरकार हटती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का पक्षधर हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बंगाल के हालात पर गृह मंत्रालय ने नजर बनाई हुई है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी, राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दी है और अपनी इस रिपोर्ट में राज्यपाल की तरफ से जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है उसकी चूक उजागर की गई है। When your constitutional head is questioning you and questioning you to an extent कि आपकी पुलिस पॉलिटिकल पुलिस हो गई है, आप पॉलिटिकल पार्टी के एक्सटेंशन हो गए हैं, आपके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन की वजह से एक भयानक सीन हो रहा है, उसके बाद दे वेंट इन साइलेंस मोड। सूत्र ये बता रहे हैं कि बंगाल को लेकर गृह मंत्रालय का रुख कड़ा है। गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के डीजीपी को और मुख्य सचिव लॉ एंड ऑर्डर को तलब भी किया गया है। I have sent a report about the extremely disturbing developments that do not augur well for democratic values. ऐसे में मेरी राय है, बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समझना यह है कि अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर ममता बनर्जी की जो राजनीति है उसके लिए ये एक उपजाऊ जमीन साबित हो सकता है। मत भूलिए, लेफ्ट का जो 34 साल का बंगाल का राज था, ममता बनर्जी ने सड़क से संघर्ष करके ही उस राज को खत्म किया था। सड़क पर उतरकर विपक्ष की विरोध की राजनीतिक शैली में ममता माहिर हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।